जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। छठवां सत्र। मोल्डोवा मार्मिंग चर्च की प्रेस टीम के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं, आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। मिशनरी एलेक्जेंडर तबरानो को भी मैं धन्यवाद देती हूं, और जो महिला गायक थी और दूसरे नृत्यक, उन्हें भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्हों की भेंटों का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। हम तमाम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं, जिन्होंने हमें आशीष दी कि हम जीवित परमेश्वर से मिले, जिन्होंने और अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा जो सीनियर पास्टर ने प्रकट किए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने समय शुरू होने से पहले यीशु मसीह को तैयार किया, प्रभु का धरती पर आना और हमारे लिए उसका बलिदान होना। हम धन्यवादी है, और हम धन्यवादी है कि अंत के समय में एक भले चरवाहे से हम मिले, ताकि हम परमेश्वर की सच्ची संतान बने, जो सत्य को जानते हैं और सही मार्ग पर चलते हों। इस आशा के साथ कि एक्टिंग सीनियर पास्टर के साथ हम एक हो जाएंगे, पिता परमेश्वर की सुंदरता से इच्छा पूरा करेंगे। हम इन फूलों की भेंटों को अर्पण करते हैं हमारे चर्च की दूसरी सालगिरह के उपलक्ष्य पर। आप आशीषें प्राप्त करें। आपका धन्यवाद। जैसे कि आपने मानवीन मैगजीन को भी देखा था, हमने संडे स्कूल की टीचर्स का समर्पण देखा। हालांकि उन्होंने किसी से इस तरह का कोई आदेश भी प्राप्त नहीं किया था, उन्हें करने को नहीं कहा गया था, मगर उन्होंने स्वयं सेवा अर्पण की। मुझे उनकी सेवा को देखकर मैं काफी प्रभावित हुई। आप सभी लोग परमेश्वर के लिए मेहनत से काम कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आपको आशीष दें, दोनों ही आत्मा और देह में। मुझे आशा है कि आप सभी लोग चुनौती प्राप्त करें उनके समर्पण के द्वारा। वो वीडियोस अपलोड करते हैं, हालांकि वो तकनीकी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी रात और दिन उन्होंने काम किया। और मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आप उन क्षेत्रों को देखें जहाँ पर आप परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत से काम कर सकते हैं। भाई और बहनों, मूसा जो परमेश्वर का जन था, उसकी मृत्यु के बाद परमेश्वर ने मूसा के उत्तराधिकारी यहोशू को इस्राएलियों का लीडर बना दिया। यहोशू के मार्गदर्शन में दूसरी पीढ़ी ने गंभीरता से कनान की ओर अपना अभियान शुरू किया। जब उन दोनों भेदियों ने यरीहो नगर में, जो कनान के द्वार के समान था, जासूसी की, तो उन्होंने पाया कि इसके निवासी इस्राएल से डरते थे, जिसके साथ परमेश्वर था। उच्च मनोबल के साथ वे यरीहो की ओर चल पड़े, लेकिन यरीहो के रास्ते में वे यरदन नदी के द्वारा रोक दिए गए, जो उमड़ रही थी और तेज बह रही थी, जिसकी धाराएं काफी तेज थी। फिर भी लोग इससे ना तो विचलित हुए, ना ही निराश हुए। दूसरी पीढ़ी को विश्वास की परीक्षाओं के साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए उन्होंने आत्मिक विश्वास के साथ सभी बाधाओं को दूर किया, जिसके द्वारा वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर निर्भर थे। वही आपके लिए भी चाहता है। यदि आप अपनी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, आत्मिक विश्वास विकसित कर लेते हैं, तो आप आसानी से नए विश्वासी की तुलना में तमाम प्रलोभनों को दूर कर सकते हैं। पहले की विपरीत, आप भी अपने हृदय की इच्छाओं को विश्वास के द्वारा जल्दी पूरा कर सकते हैं। आपको जल्दी उत्तर मिल सकता है। इस तरह से आप परीक्षाओं के माध्यम से आत्मिक रूप से विकसित और सुधार कर सकते हैं अपने विश्वास में। जब आप परीक्षाओं के माध्यम से स्वयं को बदलते हैं, तो आप विश्वास कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं। और जब आप उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, तो फिर आप कार्यों में अपने विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। वही सच्चा विश्वास कहा जाता है। इस्राएलियों के साथ भी ऐसा ही था। उन्होंने अपना विश्वास प्रदर्शित किया। ऐसी स्थिति जो उनके विश्वास के अनुसार नहीं थी, ऐसे समय में उन्होंने सामर्थ्य को याद किया। वो कुड़कुड़ाए नहीं, उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न किया। यदि आप इस तरह का विश्वास दिखाएं, ऐसे कार्य प्रकट करें, तो वो है विश्वास। आजमाइशों के बगैर एक सुविधाजनक जीवन हम जी सकते हैं। मनुष्य इसी तरह का होता है, परंतु आजमाइशों के द्वारा हम अपना मन बनाते हैं कि हम अपने आप को चुनौती दे सकें, चीजों को कर सकें, और अपनी परिस्थितियों को जब हम पार करते हैं, तो वो हमारा अपना विश्वास बन जाता है।
जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ताकत मिलती है और अपनी परिस्थितियों को हम पार कर सकते हैं। इसीलिए आजमाइशें आशीषें होती हैं। मुझे आशा है कि यह संदेश आपकी अगुवाई ऐसा विश्वास प्राप्त करने में करे जिससे आप यरीहो को पार करने का विश्वास प्राप्त कर सकें। मुझे आशा है कि आप ऐसा विश्वास प्रदर्शित कर सकें जो परमेश्वर के कामों को करने के लिए ज़रूरी है और क्रियाओं में प्रकट करें उसके कार्यकर्ता होने के नाते। क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है कि वह करेगा तो वह करेगा, परंतु हमें भी अपनी ओर से कुछ करना है। यद्यपि उसने कहा है कि वो करेगा, मगर फिर भी हमें मांगना है और हमें आज्ञाकारिता दिखानी है। केवल तब ही हम उसके कार्य को देख सकते हैं। भाइयों और बहनों, इस्राएलियों के कनान में प्रवेश करने के लिए उन्हें सबसे पहले यरीहो शहर को जीतना था। ऐसा करने के लिए उन्हें अपने आगे पड़े यरदन को पार करना था। आज यरदन नदी काफी संकुचित हो गई है, इसलिए यह केवल 30 मीटर चौड़ी ही है। 폭이 30m도 안 된다고 합니다. 뭐 20에서 25m 이렇게 많이 줄었다고 하는데요. इस नदी की चौड़ाई काफी कम हो गई है, लेकिन यहोशू के समय में वो नदी काफी चौड़ी थी। जैसे कि कहावत है कि समय सब कुछ बदल देता है। इसके अलावा इजरायलियों ने लगभग 3500 साल पहले यरदन नदी को पार किया था। इसीलिए उस समय नदी की तुलना की पैमाना, मेरा मतलब है उस समय की नदी के पैमाने की तुलना आज के यरदन के पैमाने से नहीं की जा सकती है। उस समय कई खाड़ी ढलानों के साथ जो यरदन नदी थी काफ़ी तेज़ धाराओं के साथ बहती थी। बाइबल कहती है कि कटनी के दिनों में यरदन अपने सब से अधिक तेज प्रवाह में थी। जब वे यरदन पार कर गए, उस समय वो समय था जब जो लोग हैं वो गेहूं और जौ की कटाई करते थे, और वो बरसात का भी मौसम था। पहाड़ों पर बर्फ पिघल गई और नदी में गिर गई, जिसकी वजह से जल स्तर वर्ष के उच्चतम बिंदु तक बढ़ गया था। यहाँ तक कि इसी घाटी के साथ साथ घुटने तक गहरी धारा भी जब अचानक बाढ़ आती है तो वह लोगों और पशुओं को बहा सकती हैं। इसके अलावा 여러분 뉴스 같은데 보시죠. 그래서 전에는 그냥 뭐 사람들이 수영해서 지나가는 것도 홍수가 나면 절대 हम उन नदियों को देख सकते हैं जहाँ पर हम तैरते हैं, लेकिन जब वहाँ पर बाढ़ आती है तो वहाँ हम भी बह जाते हैं। इसके अलावा जबकि पानी बह रहा था, तेज प्रवाह था, उन लाखों लोगों के लिए उसे पार करना आसान नहीं था, जिनके पास भारी बोझ भी था। वे कई लाखों में थे संख्या में, उनके पास भारी बोझ भी था उठाने के लिए, इसलिए ये कोई आसान काम नहीं था। फिर परमेश्वर ने एक बहुत सरल उपाय उनके सामने रखा। वो जहाज बनाना या कोई पुल बनाने वाली बात नहीं थी। अगर उन्हें पुल या जहाज बनाना पड़ता तो क्या आप कल्पना करते हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ों को लाना पड़ता? सभी लोगों को अपना सामान छोड़ करके उसमें लगना पड़ता। और अगर वो वैसा कर भी देते, फिर भी यरीहो के जो सैनिक थे वो शांत बैठे देखते नहीं रहते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह नहीं थी, उसका तरीका यह नहीं था, परंतु उसका तरीका यह था कि याजक यहोवा के संदूक को उठाकर यरदन नदी में चले। और यदि वो ऐसा करेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि यरदन का जल अलग हो जाएगा और एक जगह ढेर होकर ठहर जाएगा। हमारे सामान्य ज्ञान के अनुसार हम कैसे किसी नदी के तेज प्रवाह को सिर्फ कदम रखने के द्वारा रोक सकते हैं? ये कभी भी संभव नहीं है। मान लीजिए कि पहली पीढ़ी को ऐसा करने के लिए कहा गया था। आज्ञाकारी ढंग से ऐसा करने का कोई तरीका, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं करते। जो पहली पीढ़ी थी वो आज्ञा से ऐसा नहीं करते। वो अवश्य ही बड़बड़ाते, वो अवश्य ही ये कहते कि क्या तुम चाहते हो कि हम बहकर मर जाएं? यहाँ तक कि उनके जो मुखिया है वे भी बुड़बुड़ाते, लोगों को उकसाते ये कहकर कि मूसा ने हमें मिस्र से उबड़ खाबड़ जंगल में निकाला और हमें यहाँ ले आया है, और अब वो हमें इस यरदन नदी में मारने की कोशिश कर रहा है। वो हमसे कह रहा है कि हम नदी में जाएं अपने भारी बोझ को उठाकर, और इस वाचा के संदूक के द्वारा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा हमें वो डूबने को कह रहा है। तो फिर लोग उकस जाते, भड़क उठते और सभी लोग साथ मिलकर के बुड़बुड़ाने लगते। यदि यह पहली पीढ़ी होती तो, मैं पहली पीढ़ी की बात कर रही हूँ, परंतु वो लोग जो यहोशू के साथ थे
मेरा मतलब है दूसरी पीढ़ी, 세대 백성들은 उन्होंने कभी शिकायत या संदेह का एक शब्द भी नहीं 한마디도 내지 कहा, 않았습니다. क्योंकि परमेश्वर ने बड़े लाल समुद्र को विभाजित कर दिया था। इसलिए उनका मानना था कि इस अति प्रवाह नदी को रोकना तो ये बिल्कुल समस्या नहीं थी। यहोशू के द्वारा दिए गए परमेश्वर के वचन के अनुसार याजकों ने तुरंत आज्ञा मानी और यहोवा के संदूक को लेकर बहते जल में चले गए। 흐르는 물속에 발을 जैसे ही याजकों के पैर पानी में डूबे, 제사장들의 सब ठीक वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। नदी के ऊपर से पानी बहना बंद हो गया और बहुत दूर ढेर में जमा हो गया, 멀리 जबकि दूसरी तरफ का पानी नदी के तल को प्रकट करते हुए खारे सागर में बह गया। 다 흘러가 버렸지요. 결국 요단강 바닥이 드러난 것입니다. जब याजक यरदन के बीच में खड़े थे, तब जल पूरी तरह से रुक गया और इजरायली फुर्ती से नदी पार करने लगे। 끊어진 상태였고 그동안 이스라엘 백성들은 신속히 जैसे ही याजक नदी से बाहर निकले, 제사장들이 강에서 이제 백성들이 다 건너고 나 जब वो सारे के सारे याजक पानी से बाहर निकले, 서 있던 제사장들이 이제 강 밖에 나오니 그 즉시로 तो जो ढेर पानी था, इकट्ठा हुआ पानी था, वो बहने लग गया और पानी का स्तर अपनी पिछली अवस्था में लौट गया। जब इजरायलियों ने परमेश्वर के कार्य को देखा, 말씀이 그대로 जब इस्राएलियों ने देखा कि यहोशू द्वारा दिया गया परमेश्वर का वचन पूरा हुआ है और उसकी अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, तो उन्होंने यहोशू पर और अधिक दृढ़ता से भरोसा किया। बाइबल कहती है कि उस दिन यहोवा ने इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उन्होंने अपने जीवन भर माना। 두려워하기를 즉 여호수아를 두려워하기를 모세를 두려워하였던 것 같이 하였더라 했습니다. 여러분도 여기 आप यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात को सीख सकते हैं। 아버지 하나님께서 이렇게 이루실 계획을 짠해 놓으셨고 यद्यपि पिता परमेश्वर ने इस तरह का कार्य प्रकट किया, मगर आज्ञाकारिता के बगैर ऐसा काम नहीं हो पाता। 아버지 하나님께서 요단강의 흐름을 멈춰 마른 땅이 되면 건너라 하지 않으셨어요. पिता परमेश्वर ने पानी का प्रवाह पहले नहीं रोका और फिर उन्हें जाने को नहीं कहा, बल्कि जब पानी बह रहा था, नदी बह रही थी, तब पिता परमेश्वर ने उस याजक को कहा कि वो नदी में चला जाए। 거기에 들어가라는 거예요. 그럼 백성들은 나는 책임 없으니까 괜찮아가 아니라 लोग एक हृदय हो गए थे, एकजुट हो गए थे। 두령된 याजक जो वाचा का संदूक उठाए हुए थे, 제사장들이 순종을 उन्होंने आज्ञा पालन किया, उन्होंने उस आदेश का पालन किया और सभी लोगों के हृदय एक थे, वो आज्ञाकारिता में एकजुट थे। 그 대표 और उनके प्रतिनिधि होने के चलते उन याजकों ने आज्ञाकारिता दिखाई। 여러분 우리가 발을 내딛는 हमें कार्य प्रकट करना है, अपने कदम को आगे बढ़ाने का, नदी में कदम को बढ़ाने का हमें कार्य प्रकट करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर पिता परमेश्वर यरदन का प्रवाह रोक दें, अगर परमेश्वर पहले लाल समुद्र को दो भागों में, मेरा मतलब पहले अगर यरदन नदी को रोक दे, तब मैं उसे पार करूंगा। 다르다는 거예요. मगर यहाँ पर बिल्कुल अलग था। 하나님을 체험한 पिता परमेश्वर ने जब लाल समुद्र को दो भागों में बांटा, उस वक्त लोगों का विश्वास कमजोर था। इसलिए उस वक्त पिता परमेश्वर ने सबसे पहले लाल समुद्र को दो भागों में बांटा और फिर उन्हें समुद्र से पार कराया। लेकिन दूसरी पीढ़ी के लिए वो बहुत सारी आजमाइशों से गुजरे थे। 믿음으로 가나안을 उन्हें विश्वास के द्वारा कनान को जीतना था। इसलिए पिता परमेश्वर चाहते थे कि वे विश्वास दिखाएं। 요단강이 범람하고 있는 ये मानो परमेश्वर की ओर से उन्हें दिया हुआ एक कार्य था। 내딛는 것. 근데 앞서 शारीरिक विचारों से अगर देखें 말하면 이게 तो वो भारी संदूक को उठाए हुए थे। 메고 있으니 शारीरिक विचारों से अवश्य ही नदी के द्वारा वो बाहर लिए जा सकते थे। 여러분 삶에 이런 일들이 있지는 않았나? पिता परमेश्वर ने कहा कि वो हमें उत्तर देगा, वो हमें चंगाई देगा, वो हमें नया यरूशलेम देगा। 하시겠다라고 말씀하시는데 परंतु जब बाधाएं आती हैं, 절대 발이 지금 꼼짝 없이 तो जहाँ हम खड़े हैं हम वहीं फंस जाते हैं 한 걸음도 और फिर एक कदम बढ़ाने के लिए हम डर जाते हैं। शारीरिक विचार से हम आज्ञा पालन नहीं कर पाते हैं। इस तरह से पिता परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं हो पाती है हमारे लिए। 없다는 것을 हमें आज्ञा पालन करना है, हमें अपने कदम को बढ़ाना है, 걸음을 내디뎌야 합니다. 손을 हमें अपने हाथ को आगे बढ़ाना है, हमें अपने हाथ को आगे बढ़ाना है। 합니다. आपको ऐसे कामों को प्रकट करना है ताकि आप परमेश्वर के काम को देख सकें। 기를 바랍니다. 사실 요단강이 멈추는 일보다는 약 40년 전 दरअसल 광대한 करीब 홍수가 40 साल पहले हुए विशाल लाल सागर का बंटवारा इससे कहीं ज्यादा अद्भुत था। 우리 세대는 그 ऐसा आश्चर्यजनक कार्य देखने के बावजूद पहली पीढ़ी ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और अंत में उसका विरोध किया, लेकिन दूसरी पीढ़ी ने परमेश्वर पर भरोसा किया जैसा कि उन्हें बताया गया था। 봅니다. उन्होंने पालन किया। परमेश्वर की आशा थी कि न केवल इजरायली जिन्होंने यरदन के प्रवाह को रुकते देखा था, बल्कि उनके वंशज भी उनके कार्य को हमेशा याद रखेंगे और परमेश्वर का भय मानने को दृढ़ रहेंगे। 기를 원하셨습니다.
그래서 한 가지 तो ही वो परमेश्वर की आज्ञा को मान सकते हैं। 바로 제사장들이 उसने उन्हें आज्ञा दी कि यरदन के बीच में से जहाँ याजक खड़े थे 12 पत्थर निकालकर खड़े कर दें। 취에다가 세우라 यह यरदन के प्रवाह को रोकने को याद करने के लिए मनाया जाने वाला एक कार्य था। यीशु ने उन 12 पत्थरों को गिलगाल में बनवाया। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने यह इसलिए किया ताकि इजरायली याद रखे कि जब भी वे 12 पत्थरों को देखते हैं तो वे भय माने और सदाकाल के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें 이렇게 기이하고 놀라운 일을 행하셨구나라는 और याद करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। 순종하기를 원하시는 हमारे साथ भी यही लागू होता है। 여러분 우리에게도 마찬가지입니다. पिता परमेश्वर महान और अद्भुत कामों को प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। पिता परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम केवल अस्थायिक रूप से आनंदित हो और फिर भूल जाएं। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे कभी ना भूलें। 만민 매거진의 एक संडे स्कूल के टीचर ने भी अंगीकार किया 만민의 역사를 कि 볼 때 अगर हम 체험한 मानवीन के इतिहास में जाकर देखें, 자와 함께 उन कार्यों को देखें जो प्रकट हुए हैं। 킨 일. उन्होंने अरोरा लाइट्स की बात की 본인은 그 한 가지만으로도 और उन्होंने कहा 신앙을 잘 지킬 수 있었노라. कि उसी अरोरा लाइट के द्वारा उनको मदद मिली कि वो अपने विश्वास को थामे रखें। 각색 질병 मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने चंगाई प्राप्त की अपनी असाध्य बीमारियों से 에서 가정의 और उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया 말씀을 듣고 और उनका परिवार खुशियों से भर गया। उन्होंने संसार पर दृष्टि करना छोड़ दिया। 천국 उन्होंने 소망하며 달려갈 수 있는 참 믿음 가졌습니다. पर की ओर बढ़ना शुरू किया। परंतु 어려우면 जब उनकी परिस्थिति बदल गई तो वो तेजी से उस अनुग्रह को भूल गए जो उन्होंने पाया था। पिता परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ऐसा करें। पिता परमेश्वर कहते हैं कि हम ऐसा कभी ना करें। 이제 여러분들도 아버지께서 우리에게 주셨던 अब से हमें उसे अपने अंदर रखना है, अपने हृदय में रखना है जो हमने अनुभव किया है। हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी हम मुश्किलों में पड़ें तो हमें अपने आप को उन तमाम अनुभवों को याद दिलाना है। 만민의 하나님, 목자의 하나님, 나의 하나님. हमें अपने आप को याद दिलाना है कि पिता परमेश्वर, चौराहे का परमेश्वर, उन्होंने हमसे प्रतिज्ञा की है। 하고 담 मुझे आशा है कि आप सभी लोग 는 여러분 모두가 될 때. उन प्रतिज्ञा को थामे रखें। 아버지 하나님의 역사가 तब आप परमेश्वर के कार्य को देखेंगे, निरंतर देखते रहेंगे। 듣고 체험했고 परंतु अगर आप केवल तभी आनंदित हो जब पिता परमेश्वर का कार्य प्रकट हो और उसके बाद तेजी से भूल जाएं, 실상 내가 필요로 할 तो फिर मुश्किल के समय में आप उसके कामों का अनुभव नहीं कर पाएंगे, उसकी आशीष और उसके उत्तर को। 그랬던 वो इसलिए क्योंकि आपके पास बदलने वाला मन है। इसलिए आपको इससे पश्चाताप करना है। आपको परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के सारे कामों को अपने हृदय में छाप देना है। 것입니다. 성도 여러분, 하나님은 요단강이 멈추는 इस अद्भुत सामर्थ्य द्वारा परमेश्वर ने एक बार फिर पूरे संसार में इस बात की पुष्टि की कि वह इज़राइल के साथ था। 온 बाइबल 세상에 कहती है, 하셨습니다. जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इज़राइल के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इज़राइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। 녹았고 이스라엘 자손들의 연고로 정신을 잃었더라. जैसे कि कहा गया, 그러니까 कनानी लोग अद्भुत डर से कांपने लग गए थे 역사를 그들이 जब उन्होंने सुना कि यरदन में परमेश्वर ने क्या किया था। 어디서는 보았을까요? 하나님의 이런 उन्होंने इसके बारे में अफवाहें सुनी 그들이 이제 소문이 और वो डर 나면서 से कांपने लग गए थे। 민족들이 이제 두려움에 떨게 되었다는 것입니다. 그러니까 하나님의 역사는 성도들에게만 परमेश्वर का कार्य केवल उसके लोगों पर ही प्रकट नहीं हुआ बल्कि पूरे संसार ने उसे देखा। 우리를 변화시키신 것과 함께 세상 위에 पिता परमेश्वर अपनी महिमा पूरी इस दुनिया भर में प्रकट करते हैं। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर की महिमा तो 지금은 작전 중에 계신단 말이에요. 재창조의 권능의 완성을 पिता परमेश्वर की महिमा तो अभी नहीं दिख रही है, 놀라운 권능을 보았습니다. मगर पिता परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं और पिता परमेश्वर हमें 너희 목자가 अपने प्रमाणों को दिखाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर फलों को दिखाना चाहते हैं, चरवाहे के फलों को दिखाना चाहते हैं। 말씀은 온 세상 위에 और जब हम ऐसा करते हैं 권능으로 드러나고 तो हम परमेश्वर की महिमा 여러분 पूरी दुनिया में प्रकट होते हुए देखेंगे। 우리에게 대입해 보십시오. पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। 그냥 성도들만 पिता परमेश्वर नहीं चाहते कि केवल उसी के लोग आनंदित हो, बल्कि 선민으로 택하신 이유는 पिता परमेश्वर ने अपने लोगों इज़राइलियों को चुना। 순종하면 하나님께서 पिता परमेश्वर की महिमा तब होती है जब उसके लोग उसकी आज्ञा मानते हैं और उनके द्वारा 또 소문이 나고 अफवाहें अन्य जातियों में फैलती है और उससे पिता परमेश्वर को महिमा मिलती है। और वे अन्य जाति जिनके भले हृदय होते हैं 선민 उनके द्वारा फिर पिता परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसलिए पिता परमेश्वर ने सामर्थ्य को प्रकट किया है। पिता परमेश्वर ने मानवीन में अपने सामर्थ्य को प्रकट किया है 온 ताकि उसकी महिमा 나타내기 위하신 पूरी दुनिया में फैल सके। 지금까지 우리는 그렇게 해왔습니다.
और वही वो करता आ रहा है। ये अंत का समय में, इस अंत के समय में संसारिक लोग भी ऐसा अंगीकार करते हैं। 라고 말하는 이때 다시 오심의 약속 हमारा प्रभु निश्चित रूप से वापस आने वाला है। 내세 천국과 지옥을 आने वाला जीवन निश्चित रूप से है। 항상 하나님을 알지 못하는 인생들 그러다가 그 삶을 끝나면 किसी व्यक्ति का जीवन जब समाप्त हो जाता है, अगर वो स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं जानता था तो वो नरक में जाएगा। 그들을 그냥 두지 않고 पिता परमेश्वर उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि वो अविश्वासी है, बल्कि पिता परमेश्वर अपने कार्यों को उन्हें दिखाते हैं। 지금 이스라엘에 나타나신 요단강을 마른 땅으로 건너게 하신 पिता परमेश्वर ने 가나안 इस्राएलियों को यरदन से पार कराया और वो अफवाहें अन्य जातियों में फैल गई। 기생 라합 같은 사람이 나왔잖아요. इसीलिए 세상의 마지막 때 जो वो स्त्री राहब थी, 삶으로 우리를 통해 만민을 통해 그 उसने परमेश्वर का कार्य देखा। 멋지고 इसीलिए पिता परमेश्वर मानवीन के द्वारा अपने कार्यों को प्रकट करते हैं। वो और भी अद्भुत और महान कार्यों को प्रकट करेंगे। उस समय के लिए हमें अपने आप को प्रार्थनाओं के साथ तैयार करना है। 아버지 하나님께서 이스라엘에 펼치신 놀라운 권능을 보고 कनानी लोग 두려워했습니다. डर से कांपने लग गए थे जब उन्होंने 백성들은 ये सब बातें सुनी कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ क्या किया था। इस्राएलियों का मनोबल बढ़ गया था। उन्हें ऐसा लगा कि वे एक ही बार में यरूही पर अधिकार कर लेंगे। फिर भी उन्हें यरूही पर आक्रमण करने का आदेश देने के बजाय परमेश्वर ने उन्हें कुछ और ही करने की आज्ञा दी। 지금 वो था खुद का खतना करना, अपना खतना करना। 그 성을 ऐसा लग रहा था कि वो एक ही बार में यरूही को आक्रमण करके जीत सकते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर ने ऐसा करने के बजाय कुछ और करने को उन्हें कहा। वो था उनका खतना करना। मनुष्य के विचारों से इससे पहले कि वो एक बड़ी लड़ाई करने वाले थे, उन्हें अपने हथियारों की जांच करना या खुद को 명령을 내리는 게 맞는 것 같은데 도리어 하나님께서는 जांचना, ये सब काम उन्हें करने थे। लेकिन पिता परमेश्वर ने एक और ही काम उन्हें सौंपा, वो था अपना खतना करना। 바로 하나님께서 아브라함과 परमेश्वर ने इसकी आज्ञा क्यों दी? 아브라함과 इसकी एक वजह है। 약속하셨던 언약을 다시 한번 확증하는 वो इसीलिए 믿음으로 कि अब्राहम के साथ उसकी वाचा की पुष्टि करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया। उन्हें विश्वास के द्वारा आत्मिक युद्धों पर विजय पाने के तरीकों के बारे में निर्देश देने के लिए और उन्हें सूचित करने के लिए कि परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए उनके हृदय का खतना अर्थात पवित्रीकरण आवश्यक है। यह केवल इज़राइल के लिए एक संदेश नहीं, बल्कि 하나님께서 यह हमारे परिवार, कार्यस्थलों और व्यवसायों में आशीष को प्राप्त करने और परमेश्वर की महिमा करने के रहस्यों पर भी लागू होता है। 우리가 하나님의 역사를 보면 परमेश्वर ने उन्हें ये करने को कहा और पिता परमेश्वर ने उन्हें याद दिलाया। 깨우쳐 주심기 위함입니다. 이 말씀에는 और यह संदेश केवल इज़राइलियों के नहीं था, 이스라엘을 살아가는 우리 बल्कि हमारे परिवारों में, कार्यशालाओं में, व्यवसायों में आशीष प्राप्त करने पर भी यही लागू होता है, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें इन 말씀을 अद्भुत कार्यों के द्वारा। आप इस बात पर ध्यान दें। उत्पत्ति 17 अध्याय में एक ऐसा दृश्य है जहां परमेश्वर ने विश्वास के पिता इब्राहिम से बातें की और उसकी संतान को कनान देश देने का वादा किया। 하겠다고 ऐसा करते हुए परमेश्वर ने इस्राएलियों को निर्देश दिया कि वे अपनी वाचा को 이 약속을 पूरी करने के लिए 위하여 उन्हें कुछ ना कुछ करना है। 내가 나의 택한 백성이다라고 하는 약속 और यह था उनका खतना। उसने कहा, यह मेरी वाचा है कि तू मेरे और तेरे बाद तेरे वंश के बीच में 그것이 और तेरे वंश के बीच में रखना। 그러니까 이 할례를 행할 때에 너희가 이것을 순종할 때에 너희와 나는 언약이 और यह 이루어지리라. परमेश्वर की आज्ञा थी। परमेश्वर ने कहा 창세기 17장 10절에 कि मेरे साथ बांधी हुई यह वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश के बीच में पालनी पड़ेगी, सो यह है कि तुम में से हर एक एक पुरुष का खतना हो। 하신 것입니다. यदि वो खतना ना करते 너희는 내 तो 백성 पिता परमेश्वर ये कहते 내가 너희를 지키고 보호한다라는 कि 약속을 तुमने 너희가 깬 것이다. अपनी ओर से प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। 백성들로부터 깬 것이 되는 거예요. 하지만 하나님의 이 말씀을 지켜 행하면 하나님께서 그래 너희 परंतु 나의 अपना खतना करने के द्वारा 언약을 믿는구나. परमेश्वर ने इस बात को माना कि वो उसके लोग हैं, और तब से इज़राइल के सभी बच्चों का जन्म 8일 만에 할례를 받게 되었고 이 के 8 दिनों के बाद खतना किया गया या जाने लगा, और खतना इस संकेत के रूप में कार्य करता है कि वे परमेश्वर के लोग हैं। 되었습니다. 그런데 출애굽 후 लेकिन निर्गमन के बाद से वे अपना खतना नहीं कर पाए थे, क्योंकि वे जंगल में थे। 출애굽하기 직전에 अंतिम बार जब उन्होंने अपना खतना किया वो तब था जब वो मिस्र से निकले थे, 모든 사람들 곧 जिसका मतलब है कि उसके बाद तमाम लोग जो पैदा हुए, अर्थात 받지 않은 जिन लोगों की उम्र 40 से ऊपर की थी, उनका कोई खतना नहीं हुआ था। इससे पहले कि कनान की विजय की लड़ाई गंभीरता से शुरू हो, परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी वाचा की पुष्टि करने के लिए सभी पुरुषों का खतना कराया। 모든 남자들이 할례를 받게 하신 लेकिन यह कभी भी आसान काम नहीं था। 일은 खतना करने में दर्द होता है, 정이 아닙니다. इसलिए वे कुछ दिनों के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने में सक्षम नहीं थे। 몸을 자유롭게 움직일 수 없기 때문입니다. उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब के पुत्रों ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए
इसका लाभ उठाया। उन्होंने कहा 원수를 갚기 위해 이 할례를 이용했던 장면이 나오지요. 우리는 하나님의 법에 कि 따라 परमेश्वर की 할례를 व्यवस्था के 하는 अनुसार हम 것을 खतना 하면 करते हैं, 내 यदि तुम भी खतना करो तो अपनी बहन को हम तुम्हें दे 라고 देंगे। 말하며 जब तमाम शेकेम के पुरुषों का खतना वे करा चुके, तब वे लोग जो पीड़ा में थे 하고 있을 때 공격해서 उन्होंने उन पर चढ़ाई करके उन सबको मार डाला। यद्यपि शेकेम के पुरुषों की संख्या याकूब के पुत्रों से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि वे हिल नहीं सकते थे, वे इतने असहाय थे 움직일 कि 수가 वे आपस में कि वे वापस लड़ने के लिए असमर्थ थे। इस तरह की घटना बाइबल में लिखी हुई है। इसलिए इस्राएलियों का खतना 백성도 अगर परमेश्वर करता है तो उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होगी, 하기에 적군이 공격해 온다면 और अगर कोई आक्रमण हो जाए तो पूरी की पूरी मंडली गंभीर खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि तमाम पुरुषों का तो खतना होना था। 그런 고통스러운 상의 움직임이 और उसके बाद उन्हें आक्रमण युद्ध में जाना था। अगर आक्रमण करते शत्रु उन पर, तो पूरा का पूरा जो वो मंडली थी वो गंभीर खतरे में पड़ जाती। इसके अलावा पहले से ही यरदन नदी पार करने के बाद इजरायली पहले से ही अन्य जातियों की सीमाओं के भीतर आ गए थे। 안에 들어와 있습니다. यिरोही के रहने वाले जो पास में थे 지금 이방인들 앞에 지금 코앞에 있는 거나 마찬가지예요. इजराइल से रात दिन पहरा देते थे। अब वो बहुत दूर नहीं थे। 그들은 이스라엘을 경계하며 밤낮으로 यदि उन्होंने मनुष्यों के विचारों का इस्तेमाल किया होता तो वे स्वाभाविक रूप से अवज्ञा करते, आज्ञा उल्लंघन करते और बुड़बुड़ाते, परंतु विश्वास 그러나 करके इजरायलियों ने बिना किसी बहाने की आज्ञा का पालन किया। 이때도 두말 없이 순종하며 जब तक उनके घाव पूरी तरह से ठीक ना हो गए, 상처가 तब 다 तक वे 나을 때까지 하나님 परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहे और शत्रु उनके निकट ना आ पाए। 처에 얼씬 कई बार परमेश्वर मनुष्यों के विचारों के अनुसार कुछ कठिन या असंभव आज्ञा का पालन करने को कहता है। 고 힘든 일을 हमें महान कार्य दिखाने या हमें महान आशीष देने के लिए वह हमसे आत्मिक सच्चा विश्वास 축복을 주시기 चाहता है। 우리에게 영적인 믿음, 참 믿음을 원하시기 때문이죠. 좀 हालांकि 쉽게 ऐसा लगता है 인도해 주시면 कि 좋을 법한데 हम आसान मार्ग पर क्यों ना चलें। 할례를 받게 하셨으면 ये आसान होता 할 수 있는데 अगर वो पहले से खतना कर चुके होते, 할 तो 필요가 फिर उन्हें चिंता नहीं होती। 그런데 아버지 परंतु जब वो अपने शत्रुओं के सामने थे, तब पिता परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वो अपना खतना करें। 이런 행함을 하게 하신단 말이에요. 이게 지금 अवश्य ही ऐसा लगा होगा कि स्थिति खतरनाक होती चली है, परंतु पिता परमेश्वर ने कार्य किया, इसलिए शत्रु उनके करीब ना आ पाए। 네, 이렇게 아버지 하나님께서 왜 लोगों को आश्चर्य हुआ होगा 쉬운 길도 있는데 कि पिता परमेश्वर हमें कैसे कह सकते हैं 라고 생각될 때가 कि 있어요. हम इस मुश्किल काम को करें। 우리에게 참 믿음을 परंतु वह इसलिए था क्योंकि पिता परमेश्वर चाहते थे कि वो सच्चा विश्वास दिखाएं। 현실이나 जिनके पास आत्मिक विश्वास होता है, 않고 순종하여 예비하신 큰 축복을 받습니다. 그러니까 영적인 믿음이 있으면 यदि हमारे पास 우리가 आत्मिक विश्वास हो, 어려운 상관이 없어요. 아버지 하나님이 왜 좀 전에 시키시지? 쉬울 때 시키시지? 왜 이렇게 어렵게 이 길을 돌아가게 하시지? 이러한 생각 लोगों के पास ये शारीरिक विचार हो सकते हैं जिनके पास आत्मिक विश्वास नहीं होता कि पिता परमेश्वर ने हमें ये काम क्यों करने को कहा है। हम तो आसानी से इस काम को कर सकते हैं। अगर आपके पास विश्वास की कमी हो, अगर आप शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करें, तो चिंताएं आपको घेर देगी और अंत में आप नकारात्मक अंगीकार कर बैठेंगे। परिणाम स्वरूप आप आजमाइशों का सामना करेंगे। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारे शारीरिक विचार कितने व्यर्थ होते हैं। 전지전능하신 아버지 하나님을 우리가 온전히 믿고 의뢰한다라고 하는 आजमाइशों के बगैर 확인할 수가 없어요. 그리고 우리가 할 수 있는 यह मतलब है 그렇게만 यदि 이렇게 हम 하면 하나님을 의지할까요? 그렇지 않습니다. आजमाइशों और कठिनाइयों के दौरान परमेश्वर पर निर्भर रहें, 매어 달리지 संपूर्ण रूप से निर्भर रहें। 아버지 하나님께 매어 달리고 나를 저 걱정시켰더니 아버지가 और जब हम पिता परमेश्वर का अनुभव करते हैं कि वो हमारे लिए कार्य कर रहा है, तो हम परमेश्वर के करीब और करीब जाते हैं। 그래서 때로는 우리를 돌아가게 하실 때가 있고 इसलिए पिता परमेश्वर और भी मुश्किल मार्ग पर हमें ले जाते हैं। 어렵다 할게 안 और ऐसे समय में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यह मुश्किल है, बजाय इसके हमें कहना चाहिए कि कोई परवाह नहीं, अगर पिता परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें इस तरह से विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। 하나님이 함께 하시면 불가능이 हमें एहसास कराने के लिए कि उसके साथ कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर मनुष्यों के विचारों से बिल्कुल अलग असंभव चीजों को संभव बना देता है। वो अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है और हमारी मदद करता है कि हम एक बड़ा विश्वास प्राप्त करें। 주십니다. मानवीन भी इस तरह के अनुभवों से बहुत बार गुजरा है। 만민의 역사 속에서 평탄하고 쉬운 것만 있는 것이 아니고 हम मुश्किल और कठिन समयों से गुजरे हैं 를 많이 겪어오면서 और उसके द्वारा हम अपने अंदर सुधार कर पाए हैं। 해외 성령
विदेशी क्रूसेड्स करते हुए 당신 그런 जब हमने विदेशी क्रूसेड्स की, जैसे कि सीनियर पास्टर ने भी कहा, पिता परमेश्वर ने कुछ ऐसे ऐसे देशों में हमें भेजा जहां स्थिति काफ़ी मुश्किल थी। 교회를 다녀오시면 जब कभी भी सीनियर पास्टर विदेशी क्रूसेड्स में जाते थे 우리가 한번 생각해 보세요. तो बड़े फल उत्पन्न होते थे। 다시 가시면 얼마나 더 수많은 사람들이 모이고 सीनियर पास्टर 뭐 홍보 같은 जब 것도 एक बार फिर से उसी देश में जाते थे तो अधिक से अधिक लोग एकत्र होते थे। 언론들이 모이지 않겠습니까? 그런데 당회장님은 그런 생각도 동원하지 않으시지만 아버지는 우리 생각처럼 쉬운 거 편한 것으로 인도하시는 것이 아니라 항상 새로운 और सीनियर पास्टर ने जहाँ जहाँ क्रूसेड्स की, 인도하셨다는 अगर सीनियर पास्टर बार बार वहाँ जाते तो बहुत सारे लोग उमड़ कर आते। 종교와 다른 신을 मगर पिता परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। पिता परमेश्वर ने हमें अलग अलग जगहों पर भेजा, ऐसी ऐसी जगहों पर भेजा जहाँ आतंकी हमलों की धमकियों का सामना हमें करना पड़ा। कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने हमें धमकी दी, 일들을 명하시는 경우가 많이 있었습니다. 이럴 때 या वो जुर्माना लगाएंगे या वो कारावास में भेजेंगे। 불순종했다면 하나님의 기적의 역사를 체험하지 못하고 하나님의 능력도 끌어내리지 못했습니다. परंतु हर बार सीनेपास ने आमीन के साथ, विश्वास के साथ कार्य किया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कभी भी परमेश्वर के चमत्कारिक कार्य और सामर्थ्य प्रकट नहीं होता। 주셨지요. इसीलिए चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें केवल आमीन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसे अपना अवसर बनाना चाहिए कि हमारा विश्वास उसके द्वारा बढ़ सके। 로 만드는 기회가 되시기를 바랍니다. जब सब कुछ शांत रहता है, ये अच्छी बात है कि सब कुछ शांत होना चाहिए। जब हम शांति में होते हैं 근데 정말 तब तो हम आगे बढ़ते हैं, 그때 믿음이 쑥 लेकिन जब हम कठिनाइयों में होते हैं हम आत्मिक रूप से अपना सुधार करते हैं। और ये वही समय है जब हम ऐसा कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि पिता परमेश्वर ने इस तरह से अपने लोगों की अगुवाई की है। 여러분 당회자님의 권능이 그냥 평범하게 우리가 그냥 항상 평안할 때 이렇게 पिता परमेश्वर ने हमें केवल आसान मार्ग से नहीं निकाला। 원단을 믿음으로 जब हम आजमाइशों को पार करते हैं, 되게 힘들고 어려운 성회를 सीनियर पास्टर ने जब आज्ञा पालन किया और जब वो विश्वास से आगे बढ़े उन क्रूसेडों को करते हुए, 그 권능이 이제 목자의 권능으로 아버지 하나님이 주시고 허락하시니 그 다음에는 또 तो पिता परमेश्वर ने कार्य किया और पिता परमेश्वर की सामर्थ्य भी बड़ी और बड़ी होती गई। 나오셨던 것 기억하셔서 जब आपको लगता है कि आप यर्दन के सामने खड़े हैं 있으니까 तो उसे अपना अवसर बना लीजिए विश्वास बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप बुड़बुड़ाने लगें, 불평하고 원망하고 육신의 생각하면 शिकायत करने लगे तो कभी भी अपना कदम उस पानी में आप नहीं रख पाएंगे और आप वहीं रहेंगे जहां पर आप हैं। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 할 수가 없어요. 여러분들 믿음을 그렇게 हमें अपना मसीह जीवन इस तरह से नहीं जीना चाहिए। 있으면 마음의 할례 멈춰 यदि आप एक जगह ठहर गए हैं जहां पर आप हैं तो फिर आप वहीं नहीं रहेंगे बल्कि पीछे हट जाएंगे। 하나님만을 의뢰하고 इसलिए आपको जांचना है कि क्या आत्मिक उन्नति आप कर रहे हैं, क्या परमेश्वर पर निर्भर है आप। 우리를 점검해 봅시다. कोशिश करें परमेश्वर की इच्छा को जानने की। हमें इसकी ज्योति में अपने आप को जांचना है। 새로운 전쟁 상황에서 तो फिर क्यों परमेश्वर ने 여리고성을 इस गंभीर स्थिति में खतना करने की आज्ञा क्यों दी जबकि वो युद्ध के मध्य में थे और युद्ध के सामने थे। 무엇일까요? 앞서서 전지전능하신 하나님만을 의뢰할 수 있도록 이와 같이 어려운 것을 지금 말씀하시고 순종할 때 सबसे पहले पिता परमेश्वर ने केवल अपने ऊपर उनका भरोसा 또 있습니다. कायम किया। 여리고성을 도착하기 전 아버지 하나님께서 조금 쉽게 인도하셨다면요. यिरोही पहुंचने या यर्दन पार करने से पहले 혹은 요단강을 건너기 전에 पिता परमेश्वर ने आज्ञा दे सकता था 얼마든지 할례를 कि 명하실 वो 수 있었습니다. अपना खतना कर लें। 자, 이는 바로 그런데 아버지 하나님은 그렇게 쉬운 길로 인도하신 게 아니라고요. 어려운 것. 지금 여리고성이 मगर पिता परमेश्वर ने ऐसे सुविधाजनक तरीके से उनकी अगुवाई नहीं की, बल्कि 아버지 하나님께서는 그것을 통해서 무엇을 जैसे ही वो यिरोही पर हमला करने 바로 영적 전쟁의 हमला करने 승리하는 पर थे तो पिता परमेश्वर ने उन्हें खतना करने की आज्ञा दी। 이스라엘만이 यह 아니라 हमें जताने 우리에게 और इज़राइल को सूचित करने के लिए था कि आत्मिक युद्ध में कैसे जीत हासिल की जाती है। 씨름은 혈과 육의 बाइबल कहती है कि हमारा संघर्ष मांस और लोहू से नहीं परंतु हाकिमों से, उन सामर्थ्य से और इस संसार के अंधकार की सेनाओं से और उन आत्मिक सेनाओं से है जो स्वर्ग में है। 가나안을 정복하는 과정을 육의 눈으로 보면 शारीरिक रूप से 사람과 사람의 싸움인 것처럼 보이고 कनान की विजय को विभिन्न लोगों के बीच में लड़ाई के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में 하나님의 영광을 가리려는 वो दुष्ट आत्माओं 사이에 और स्वर्गदूतों के बीच में एक युद्ध था। अच्छी आत्मा और बुरी आत्माओं के बीच में एक आत्मिक युद्ध था। 눈에 보이는 전쟁의 आत्मिक 결과가 क्षेत्र में जो लड़ाई होती है, युद्ध होता है, वही शारीरिक युद्धों के परिणाम को निर्धारित करता है। आत्मिक संसार में जो युद्ध होता है निर्भर करता है कि आत्मिक संसार का युद्ध किस तरह से चल रहा है। 것이고
उसी के आधार पर शारीरिक युद्ध का परिणाम निर्धारित होता है। उसी के आधार पर शारीरिक संसार में लोग विजयी होते हैं। 하나님의 사람들은 지는 거예요. यदि आप आत्मिक युद्ध जीत जाएं, 가장 중요한 게 영적 전쟁이라 말씀드렸습니다. महत्वपूर्ण बात है आत्मिक युद्ध। 바로 आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए 알려주고 계시는 것입니다. 전쟁은 हृदय का खतना करना होता है। 성경에 누누이 말씀하십니다. 자, 또 युद्ध तो प्रभु का है, जैसे कि बाइबल कहती है, युद्ध तो यहोवा का है। 사무엘상 17장 47절에 और यही मामला तब भी था जब दाऊद ने पलिश्ती योद्धा गोलियत को पराजित किया था। बाइबल कहती है कि और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करेगा, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라라고 소년 다윗은 담대히 고백합니다. 이스라엘의 장수들, 이스라엘 백성들, इस छोटे से लड़के दाऊद ने साहस के साथ इस तरह का अंगीकार किया। 골리앗 앞에서 두려워 떨고 있어요. 지금 골리앗은 하나님에 대하여 जो इजराइल के सेनापति जो बड़े थे, डर से जब वो कांप रहे थे, 전쟁을 나가지를 못하고 있는 이스라엘 백성들 앞에 जब 소년 다윗이 पलिश्ती का वो योद्धा गोलियत परमेश्वर की निंदा कर रहा था, तो दूसरे इजरायली वो शांत रहे, परंतु दाऊद गुस्से से जल उठा 아버지 하나님을 의뢰했습니다. और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। 골리앗의 거대한 체구와 강한 힘은 소년 다윗과는 비교도 되지 शारीरिक रूप से ये छोटा लड़का दाऊद 않아요. 싸운다고 하면 गोलियत के सामने कुछ नहीं था, उसकी कद में, उसकी ताकत में। मान लीजिए अगर वो शारीरिक तरीके से, शारीरिक तकनीकी से लड़ते, चाहे फिर 10 दाऊद होते, 20 दाऊद होते, तो वो एक गोलियत को तक नहीं मार सकते थे। गोलियत भाले और तलवार को लिए हुए एक सामर्थ्य जन था। वो पूरी तरह से सशक्त था। उसके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे कि उसका कान या उसका नाक या उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो हेलमेट पहने हुए था, टोप पहने हुए था। 눈만 보일 뿐이었습니다. उसके चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा और उसकी आंखें ही दिखाई देती थी। मनुष्यों की दृष्टि में कैसे उसे मारा जाए, 그러나 और यह छोटा सा लड़का 합당한 사람 कैसे इस तरह के अस्त्र शस्त्र से धारण किए हुए गोलियत को मार सकता है। 하나님께서 मगर परमेश्वर की मदद के द्वारा दाऊद ने आत्मिक युद्ध को जीत लिया था, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। 다윗이 우세한 거예요. दाऊद आत्मिक युद्ध में जीत रहा था, इसलिए 다윗은 한 개의 इसलिए परमेश्वर दाऊद की ओर था। 거인 골리앗을 쓰러뜨릴 수 있었습니다. इसीलिए केवल एक ही पत्थर से उस विशालकाय व्यक्ति को गिराने में दाऊद सक्षम रहा। दाऊद द्वारा फेंका गया एक पत्थर जिसके साथ परमेश्वर था, 없었죠. जैसे ही उसने वो मारा, सीधे गोलियत के उस महत्वपूर्ण बिंदु में धंस गया। 이것이 바로 영적 इसलिए 전쟁의 승리하면 वह 이 땅에 불가능이 इतना ही बड़ा क्यों ना था, परमेश्वर की मदद के बगैर यह नहीं हो सकता था। 11절에 बो면 अगर हम इस तरह से आत्मिक युद्ध को जीत लें, तो इस तरह की असंभव चीजें हो सकती हैं। मूसा के समय में भी इजरायली जब अमलेकियों के साथ लड़ रहे थे, तो बाइबल में लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजरायली प्रबल होते थे, परंतु जब वे उसे नीचे कराता, 전쟁이 벌어지고 있는 तब अमलेकी प्रबल होते थे। यहाँ पर मूसा युद्ध में नहीं लड़ रहा था, वो केवल प्रार्थना कर रहा था। 손을 들고 기도하면 जब अपने हाथों को ऊपर करके वो प्रार्थना करता था, तो इजरायली जीत जाते थे। 제가 필고 나요. 손이 기도하는 팔이 내려오면 और जैसे ही वो अपने हाथों को नीचे करता था, 승기를 잡는 것입니다. तब अमलेकी लोग प्रबल होते थे। 과 훌은 그 영적인 것을 깨닫는 거예요. 그러니 돌을 가져다가 모세를 그 위에 앉게 하고 양편에서 모세의 팔을 इस बात को एहसास करके 그래서 이 팔이 हारून ने और उसके साथ एक व्यक्ति, उन दोनों ने क्या किया, 내려오지 않도록 उन्होंने 여호수아가 백성들 युद्ध खत्म होने तक 아말렉을 파하고 मूसा के दोनों हाथों को सहारा दिया। 모세의 팔은 내려오지 않았고 결국 इसलिए जब तक इजरायली पूरी तरह से युद्ध ना जीत लिए, मूसा के हाथ तब तक नीचे नहीं हुए, और अंत में इजरायली जीत गए। 믿음의 사람 उनकी जीत का रहस्य मूसा की प्रार्थनाएं थी। 모세가 기도하면 जब मूसा ने प्रार्थना की, तो स्वर्गीय दूतों, स्वर्गीय सेनाएं 여호수아와 वो युद्ध में और मजबूत हो गई, 그래서 싸움의 승리가 이루어지는 거예요. और उन्होंने यहोशू और उनके लोगों को ताकत दी और वो जीत गए। 힘을 잃어버리고 그러니 백성들도 और जब मूसा प्रार्थना नहीं कर रहा था, तब स्वर्ग की सेनाएं, स्वर्गदूतों, 말씀드렸습니다마는 स्वर्गदूत हारते थे, और इस तरह से मूसा की जो सेना इजराइल थे वो भी हारते थे। 육이 아니라 영적인 मैं आपको खाली 2 घटनाओं के बारे में बता रही हूँ, लेकिन बाइबल में ऐसे बहुत सारे लेख हैं जो इस बात को दर्शाते हैं 이렇게 우리는 कि 실제로 संसारिक युद्ध आत्मिक युद्ध के ऊपर आधारित होता है। आत्मिक युद्ध के द्वारा ही उस युद्ध की जीत या हार का निर्णय होता है। 직결되어 있다는 इसलिए हमारे हर दिन का जीवन वो हमारे आत्मिक संसार में हो रहे युद्ध से जुड़ा हुआ होता है। 하기 위해서
पिछले बुधवार की सभा में हमने 주님께서 말씀하셨죠. 너희의 겉옷을 팔아 검을 사라라고 सुना कि हमें तलवार को खरीद लेना है, अपने 이 세상의 삶이 다 영적 अपने कोट को बेचकर, अपने वस्त्र को बेचकर। हमारा जीवन आत्मिक युद्ध में व्यस्त रहता है। उस युद्ध को 삶에도 마찬가지로 जीतने के लिए हमारे पास आत्मिक तलवार होनी चाहिए। 우리의, 어, हमारे जीवन के ऊपर भी यही लागू होता है। 전쟁과 같은 일들, 불가능한 हम मानो एक युद्ध क्षेत्र में हैं। 이 모든 हमें असंभव स्थिति को संभव स्थिति में बदल देना है। 라고 말씀을 드렸습니다. 우리에게도 그대로 적용이 되는 것입니다. 여러분 삶에 있어 हमारे ऊपर भी यह ऐसे ही लागू होता है। 사단이 주관하고 있는 세상 हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जो शत्रु दुष्ट के अधिकार में है। आपकी कार्यशालाओं में, 학생들이 학교, आपके 여러분 स्कूल 세상, में, 아니 우리 스스로의 감정 하나까지도 여러분들 누군가 미워하고 싶은 사람이 अब 어디 있습니까? आइए हम अपनी दुर्भावनाओं के बारे में बातें करें। हम लोगों से बैर नहीं रखना चाहते हैं, हम सभी से प्रेम करना चाहते हैं। 돌아와서는 육신의 생각, 누군가가 हम प्रेम के द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। 목사님 이렇다고 얘기하던데 그 말을 들으면 내 안에 있었던 미움이라는 거 아직 버리지 못했고 사단이 또 역사하는 거죠. 그러니 마음이 부글부글 끓고 어젯밤 기도했던 तो जब शैतान हमें उकसाता है, यदि भी हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन शैतान जब हमें उकसाता है तो हम बैर करने लग जाते हैं। यदि भी हम कहते हैं कि हम किसी से बैर नहीं रखते, लेकिन हम पाते हैं कि हम दुर्भावनाओं से जल उठते हैं, इसका मतलब है कि हम आत्मिक युद्ध को हार जाते हैं। हमारे जीवन के हर क्षण में 세계 속에 회방 속에 놓여 있다는 것을 알고 हम शत्रु दुष्ट की योजनाओं का सामना करते हैं, उनकी चालबाजी का सामना करते हैं। इसलिए हमें सचेत रहना है और हमें विजयी होना। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। आपके परिवार में 사람을 심히 핍박하는 경우가 있습니다. 육의 눈으로 볼 때는 इसका जो एक सामान्य उदाहरण है, 사람을 कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने परिवार में विश्वासियों को सताते हैं या कार्यशालाओं में विश्वासियों को सताते हैं। 핍박들이 있다는 것입니다. 그러니까 핍박하는 사람을 주관하는 आत्मिक रूप से तो ऐसा लगता, शारीरिक रूप से तो ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से जो दुष्ट है वो अविश्वासियों को उकसाता है। 불같이 기도합니다. 지금의 주어진 환경과 इसलिए वो इस तरह से करते हैं। 기뻐하고 मान लीजिए अगर वो विश्वासी वो उत्साही प्रार्थना करें, वो धन्यवाद दे रहे हैं, आनंदित रहें, 능력을 주시죠. 그러면 तो फिर वो ऊपर से ताकत प्राप्त कर सकता है 상대의 और 마음을 स्वर्गीय स्वर्गदूतों की मदद के द्वारा 주관하는 거예요. 그러면 वो दुष्ट आत्माओं की ताकत को नाश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप 바뀌는 것이죠. जो सताने वाला होता है वो पीछे हट जाता है और जो स्थिति है वो बदल जाती है। हमने इसका अनुभव बहुत बार किया है विदेशी क्रूसेड्स के द्वारा। 나라에 들어가시기 전에는 원수마귀가 सीनियर पास्टर जब किसी देश का दौरा करते थे जहां हम क्रूसेड करने वाले होते थे, तो बहुत बार शत्रु दुष्ट 심하게 오시는 게 두려워. गंभीर रूप से हस्तक्षेप करता था। 그러니까 막그 정치 경제 막 क्योंकि सीनियर पास्टर की सामर्थ्य महान थी, 당회장님이 इसीलिए शैतान 방해하는 उन लोगों को उकसाता था जो राजनीतिक लोग होते थे, अलग अलग क्षेत्रों में लोग होते थे, 나타나서 걷는 और वो सीनियर पास्टर को बाधित करते थे कि सीनियर पास्टर उनके देश में ना जाएं। 힘을 알고 하나님께로 돌아오거든요. 그 원수마귀 사단은 परंतु जैसे ही सीनियर पास्टर ने संदेश का प्रकाशन किया तो बहुत सारे लोग, 믿음으로 이곳에서 기도하고 क्योंकि सीनियर पास्टर जब जब प्रभु के वचन का प्रकाशन करते थे तो बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते थे। इसीलिए शत्रु दुष्ट ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन सीनियर पास्टर ने विश्वास से प्रार्थना की, हमने भी प्रार्थना की कि हम आत्मिक युद्ध में जीत सकें, 그 비행기를 타시고 और सीनियर पास्टर केवल और केवल विश्वास के साथ आगे बढ़े। 딱 땅에 जैसे ही वो जहाज से गुजरे और जैसे ही उन्होंने अपना कदम उस देश में रखा, 꺾입니다. 그리고 तो जो बाधा डालने वाली ताकतें थी वो कमजोर हो गई। 잠잠해지는 1 या 2 दिन के बाद वो चुप हो गए। 즉 치열한 영적인 전쟁 जैसे ही उन्होंने विश्वास और प्रार्थना के साथ उस भयंकर आत्मिक युद्ध पर विजय प्राप्त की, तो जो बुरी आत्माएं थी, दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने अपनी ताकत खो दी। 깨어지고 जैसे ही शत्रु दुष्ट की छावनियां नष्ट हुई, 우리 성도님들은 तो उन्होंने विजय प्राप्त की और परमेश्वर की महिमा की। हम सब इसके गवाह हैं। 믿음을 가져 어떤 어려운 अंधकार और 현실 앞에 कठिन वास्तविकता के सामने 만 한다면 아무리 강한 अगर हम अंत तक विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते रहें, तो हम शत्रु दुष्ट की शिविरों को तोड़ सकते हैं, चाहे वो कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, और विजयी हो सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। इस प्रकार यदि हम केवल शत्रु दुष्ट को हराते हैं और परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करते हैं, तो चाहे हमारी भौतिक वास्तविकता कैसी भी हो, 기도대로 응답받는 것이 इसे तुरंत उलट दिया जा सकता है और हमें हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार उत्तर दिए जा सकते हैं। 핍박하고 힘 हमें इसे अपने जीवन में भी लागू करना है। 말사단 역사하지 이렇게 생각하라는 것이 मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि अगर कोई सताने वाला हो तो 나를 회방합니다. आप ये कहें कि शत्रु दुष्ट शैतान दूर हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कहें। 영적 전쟁에 질 수 없어? 그러면 내가 어떻게 मान लीजिए 영적 전쟁에 कोई व्यक्ति आपको मुश्किल में डालता है, 지금 이후에 또 설명 आपको इस आत्मिक युद्ध को जीतने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए। 삶에 잘 आपको ढूंढना चाहिए कि
क्या इसका तरीका है? 이스라엘 백성들 앞에 놓인 여리고성 전투도 यहोशू और लोगों के सामने यिरिहो के विरुद्ध लड़ाई भी एक आत्मिक लड़ाई थी जिसमें परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। 여호수아 हम इस बात की पुष्टि इस तथ्य से कर सकते हैं कि परमेश्वर के 이와 같은 것을 보면 알 수 있지요. 이제 여리고성을 이제 지금까지 परमेश्वर के 믿음의 행군이었죠. जो 요단강을 सेना थी वो यीशु के सामने वैसे ही पेश हुई जैसे कि यिरिहो शहर के पास 역사하셔서 आत्मिक युद्ध में 순종하여 행했던 것 이것은 이제 उनके मजबूत साहसी और विजयी होने के द्वारा 성을 무너뜨리고 그것을 उनके लिए अपने हृदय की 전쟁입니다. पवित्रता बहुत अनिवार्य थी 전쟁에 앞서서 하나님께서는 여호수아 앞에 군대 और ये एक आत्मिक युद्ध था। 주셨고요. 이러한 영적 싸움에서 강하고 पिता परमेश्वर ने अपने 승리하기 위해서 सेना के मुखिया को यहोशू के पास भेजा। 필요한 마음의 정결함입니다. आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता थी। 암송하고, 네, 말씀을 वो था अपने 무장해서 뭘 하라는 हृदय का 건가요? खतना या अपने हृदय की शुद्धता, पवित्रता। 뭐라고요? 말씀을 많이 암송한다고요? ये जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करें, लेकिन हमें अपने आप को वचन से भर देना है। वचन से भर देने का मतलब यह नहीं कि बहुत सारी आयतें हमने पढ़ ली, बल्कि आत्मिक रूप से हमें वचन की रोटी बनाना है। केवल तब ही हम आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। 하나님께서 요단강을 건넌 이스라엘 백성들에게 할례를 명하신 이유입니다. इसीलिए पिता परमेश्वर ने इस्राएल को खतना करने को कहा और यर्दन को पार कराया। शारीरिक रूप से खतना करने का मतलब तो सिर्फ एक छोटे से खाल को काट फेंकना है, परंतु आत्मिक रूप से यह अपने हृदय की बाहरी खाल को उतार फेंकना होता है। बाइबल कहती है कि प्रभु के लिए अपने आप का खतना करो। लिखा है यहूदा के सब लोगों, यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, अपने मन का खतना करो। 벤다는 것이 यहाँ पर अपने मन का खतना करने का मतलब है अपने हृदय का खतना करना, अर्थात 죄와 악들을 벗어 पाप बुराइयों को दूर करना है और आज्ञा को मानते हुए 되는 것을 말하지요. पवित्र होना है। 그런데 구약 시대는 성령이 오신 때가 아니라서 पुराने नियम के दिनों में पवित्र आत्मा उस वक्त नहीं आया था, इसीलिए अवश्य ही हृदय का खतना करना मनुष्यों की ताकत से मुश्किल था। इसी वजह से परमेश्वर शारीरिक खतने को हृदय के खतने के रूप में ग्रहण करता था, परंतु असल में जो तथ्य था वो यह था कि परमेश्वर चाहता था कि वो लोग अपने हृदय का खतना करें। यरदन को पार करने से पहले यहोशू ने उन्हें आज्ञा दी कि अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल यहोवा तुम्हारे बीच में अद्भुत काम करेगा। 하나님의 군대 장관이 내 발에서 신을 벗으라 한 것도 바로 성결을 명하시는 것입니다. और जब परमेश्वर का सेनापति यिरिहो के पास आया तो उसने कहा कि अपने अपनी जूती उतार दो। ये पवित्रीकरण की आज्ञा ये था 이스라엘이 पवित्रीकरण की आज्ञा देने वाले वचन। इससे पहले कि परमेश्वर ने अपनी वाचा को गंभीरता से पूरा किया, उसने खतना करने की उन्हें आज्ञा दी। 21절부터 22절에 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 परमेश्वर ने उन्हें एक बार फिर से अपने आप को पवित्र करने की आज्ञा दी। बाइबल में लिखा है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हम परमेश्वर के सामने हमें हियाव होता है और जो कुछ हम उसे मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जैसे कि कहा गया, 받는 것도 성결과 관련이 깊습니다. ये पवित्रीकरण 하나님께서 वो 허락하시면 वो आशीष आना और आशीष ना आना इन चीजों से जुड़ा हुआ है। 그 전에 하나님께서 역사해 주실 수 있도록 먼저 इसलिए जरूरी है कि हम अपने हृदय का खतना करें या प्राप्त करें आज्ञाओं को मानते हुए, ताकि परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर सके। ये महत्वपूर्ण है 우리도 정령 और यही 흐르는 가나안에 들어 सही विधि है 또한 हमारे लिए कनान में जाने के लिए, सुंदरता से अपने मिशन को पूरा करने के लिए, ग्रैंड सेंचुरी के विषय में और विश्व मिशन के विषय में 여러분들이 기다리는 हमें 주의 권능의 완성 목자 함께 아버지 앞에 마음껏 영광 हमें 원합니다. 이 기도의 응답을 받으시려면 हम पुनः सृष्टि की सामर्थ्य का भी इंतजार कर रहे हैं और चरवाहे के साथ मिलकर हमें परमेश्वर को महिमा देनी है और उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी अपने आप को दुल्हन के रूप में तो जाना है, दुल्हन के रूप में अपनी तैयारी को पूरा कर लेना है, जैसे कि इजराइल ने अपना खतना किया। 목자의 공간 안에 जब सीने पास्टर हमारे साथ थे 여러분 우리가 उस वक्त हमें लग रहा था कि हम अपना खतना कर रहे हैं। असल में उस वक्त हम चरवाहे के क्षेत्र में थे। 알수 있었죠. पहली पीढ़ी ने मूसा के चलते आशीषें प्राप्त की। 또 그에 따라 हमारे विश्वास में जो बदलाव है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम इसका अंगीकार कर लेना है। 믿음이 좋아. हालांकि ऐसा नहीं कि हमने कुछ अच्छा किया, हालांकि ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई अच्छा विश्वास है। 그 놀라운 권능을 보여주셨으니까 그리할 수 있는 거예요. क्या हमें चरवाहे पर भरोसा करना है? क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें महान सामर्थ्य दिखाया है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। 변개함 없이 जिस तरह से 선택할 수 있어요. राहाब थी, 우리 성도님들을 참 क्या आप कह सकते हैं कि उस राहाब के समान आप भी परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? 적용하셨다라고 고백하셔서 참 기뻤는데요. 자, 여러분들이 कुछ लोगों ने कहा कि 다시 한번 나를 यद्यपि आप अपना खतना करने की कोशिश करें, आपको अपने आप को जांचना है। 이스라엘 백성들과
여리고성 거민들 사이에는 खतना करने के बाद भी अपने आप को जांचना है। 와 같은 긴장감이 उनके खतने के बाद इजराइल और यरूही के बीच तूफान से पहले की शांति की तरह बड़ा तनाव था, 마른 땅으로 건넜어요. 그리고 이제 क्योंकि उन्हें पता चला कि इजरायली उमड़ती हुई यरदन को पार कर गए हैं और वो अब हमला करने वाले हैं। 가다듬고 기다리고 있어요. परंतु वो शांत थे, 그 시간 이들은 할례를 하고 있었는데 वो अपना खतना कर रहे थे उस वक्त। 그 두려워 떨면서 저들이 왜 저렇게 가만히 있지? यरूही लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कि वो अपना खतना कर रहे हैं और वो डर से कांपे हुए थे, क्योंकि वहां बड़ी शांति छाई हुई थी। बाइबल कहती है कि इजराइल के कारण यरूही पूरी तरह से बंद था, वहां से कोई ना अंदर आ रहा था ना कोई बाहर जा रहा था। 공격할 만한 약점을 찾아볼 수가 없었습니다. यरूही लोग बिल्कुल सचेत थे, ऐसा लग रहा था कि इजराइलियों का हमला करने के लिए कोई जगह नहीं है, परंतु परमेश्वर ने पहले ही स्वर्गीय सेना और अपने कप्तान को पहले ही भेज दिया था और उसने यहोशू को वादा किया, देखो मैंने यरूही को और उसके राजा और उसके वीर योद्धाओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। 여호와 하나님 अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार शक्तिशाली और पराक्रमी यहोवा इजराइल के परमेश्वर ने युद्ध में किस प्रकार से शक्तिशाली होकर इजराइलियों को यरूही के शहर को नष्ट करने के लिए सक्षम बनाया। 신명기 4장 भाई और बहनों, परमेश्वर ने कहा, वास्तव में अब उन पहले दिनों के बारे में पूछो जो तुमसे पहले थे, जिन दिन से परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाया और स्वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक पूछताछ की, क्या इस महान कार्य के समान कुछ किया गया या कुछ ऐसा है जो सुना गया है? क्या कोई ऐसा देवता है जो ऐसा काम कर सकता है? 오직 우리 하나님 외에 누가 있어서 바다를 순간에 किसने समुद्र को एक पल में विभाजित कर दिया और बहती हुई नदी के प्रवाह को रोक दिया? 하늘문을 열어 और कौन स्वर्ग का द्वार खोल सकता था 양식을 내려 주었으며 और सूखी भूमि पर रोजमर्रा की रोटी भेज सकता था और चट्टान से पानी निकालने के लिए सक्षम था? ये केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा ही संभव था, जैसे कि बाइबल में लिखा है, 내게 나타내심은 तुम्हें यह दिखाया गया कि तुम जान सको कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई और नहीं। 내게 알게 하려 하심이니라 하신 대로 오직 전능 जैसे जैसे इजरायलियों ने इस तरह के कामों को देखकर आत्मिक विश्वास विकसित किया, 보며 영적 तो वे बिना किसी डर से बहती हुई यरदन को बीच से चलते हुए पार कर पाए और उन्होंने कनान को विजय किया, कनान को जीत लिया, 이방 족속이 지킨 जिसके पास 6 अन्य जाति 정복할 लोग रहते थे। 이러한 वो 성경의 बड़े बड़े और लंबे लोग थे। बाइबल की ये कृतियां कोई गढ़े हुए मिथक नहीं है, 한점 보탬도 ये कल्पनाओं से नहीं बने हुए हैं, 사실입니다. ये निर्विवादित तथ्य है जिसमें कोई कल्पनाएं नहीं। 고백할 수 있잖아요. हम ऐसा अंगीकार कर सकते हैं 여러분들이 उन चीजों के आधार पर जो हमने मानव के इतिहास से अनुभव किया है। हमने चरवाहे के सामर्थ्य का अनुभव किया है, मरे हुए जिंदा कर दिए गए, 들리지 않는 अंधों की आंखें खुली, बहरे सुनने लग गए, 휠체어를 탄 사람이 व्हील चेयर पर बैठ रहे लोग उठने और चलने फिरने लग गए, 길어졌습니다. 척추측망으로 허리가 छोटी टांगे लंबी हो गई 있는 사람이 탄에서 나오는 기도만 और 받고 मुड़ी हुई 이루었습니다. रीढ़ सीधी हो गई। सिर्फ वेदी से प्रार्थना ग्रहण करने के द्वारा लोगों ने आर्थिक आशीष प्राप्त की और हम स्वर्ग की आशा से भर गए। 지금까지 이러한 권능을 여러분 무수히 보았는데 हमने इस तरह की महान सामर्थ्य के प्रकटीकरण को देखा है। कहाँ हमें सामर्थ्य के ऐसे प्रकटीकरण देखने को मिलते हैं? केवल बाइबल में है। 이와 같이 크고 놀라운 역사를 संसार में दूसरी कलीसियाओं में इस तरह के अद्भुत महान सामर्थ्य के प्रकटीकरण हमें कहाँ मिलते हैं? 역사가 없다는 मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि दूसरी कलीसियाओं में परमेश्वर के काम नहीं होते, परंतु 여러분 우리는 जिस तरह के कार्यों का अनुभव हम यहाँ करते हैं, कहाँ हम 들리고 इस तरह की चीजों को देख सकते हैं? 목재와 함께 하신 이런 크고 놀라운 일들을 결코 잊지 말아야 합니다. हमें इस तरह के कामों को नहीं भूलना चाहिए 기록되어 있는 역사를 우리는 본 것처럼 신앙생활을 할 수 있음에 더욱 और हमें धन्यवादी होना चाहिए कि हम 성경을 읽으면서 बाइबल के इन कामों का अनुभव करते हैं, 마음으로 믿어지지 जैसे कि मानो हम स्वयं से उन्हें छू रहे हो। 않는 위대하시다 그냥 입술로 고백하는 일들이 हम ऐसा अंगीकार कर सकते हैं कि परमेश्वर महान है, मगर हमारी आजमाइशों के सामने 세상 것 의지하는 크리스천들이 얼마나 लोग दवाओं के पीछे जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने बाइबल के कामों का अनुभव ऐसे किया जैसे मानो हम उन्हें स्वयं से उन्होंने स्वयं से देखा, स्वयं से छुआ, इसलिए हमारे पास विश्वास प्राप्त हो पाया है। 읽으실 때 성경의 모든 역사를 सीनियर पास ने परमेश्वर से मिलने के बाद बाइबल को पढ़ा, उन्होंने बाइबल के सभी कामों पर विश्वास किया। इस तरह के अद्भुत कामों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए और लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि बाइबल सत्य है, उन्होंने कई घंटों उपवास किए, प्रार्थनाएं की। 죽을 병에서 उन्होंने 단번에 치료해 주셨잖아요. 이런 सीनियर पास्टर ने स्वयं परमेश्वर के द्वारा तमाम बीमारियों से चंगाई को प्राप्त किया था, इसीलिए वो परमेश्वर को संसार भर में प्रदर्शित कराना चाहते थे।
केवल बाइबल को पढ़ने के द्वारा वो परमेश्वर को बाइबल में नहीं प्रकट कर सकते थे। मेरा मतलब है परमेश्वर को संसार में नहीं प्रकट कर सकते थे। 당회자님께서는 이런 위대하신 하나님을 보여주어야 하는데 만나기 बहुत सारे ऐसे विश्वासी जिनके पास सच्चा विश्वासी जीवन नहीं होता और सीनियर पास्टर उन्हें परमेश्वर को दिखाना चाहते थे। मेरा मतलब है परमेश्वर को उन लोगों को दिखाना चाहते थे। 부르심 받은 다음부터는 그와 같은 마음 परमेश्वर के दास के रूप में जब उन्हें बुलाया गया उसके बाद उनके अंदर ऐसे करने की इच्छा ज्वलनशील थी। 내리셨지요. इसलिए उन्होंने असंख्य उपवास किए, असंख्य प्रार्थनाएं की। परिणाम स्वरूप 연단, 눈물로, 믿음으로, 사랑으로 बहुत सी बाधाएं, बहुत सी परीक्षाओं को 통과하셨고 का उन्हें सामना करना पड़ा 하셨기에 그때 और उन्होंने तमाम उन परिस्थितियों को विश्वास से पार किया 목자의 권 और उनकी सामर्थ्य और भी बड़ी हो गई, महान हो गई। 목자님의 그 उनकी सामर्थ्य स्वतः नहीं आई, खुद में खुद नहीं आई, 말들 बल्कि 금식으로 여러분들이 उनकी 이 सामर्थ्य 말씀을 풀어받았고 दर्दनाक प्रार्थनाओं के द्वारा आई। 하나님의 권능을 목도하고 있는 것이고 우리의 믿음이 크고 좋아서 और उसी तरह से हम उस सामर्थ्य को देख पाए। ऐसा नहीं कि हमारे पास अच्छा विश्वास था, ऐसा नहीं कि हमने अच्छे विश्वास से परमेश्वर से चंगाई प्राप्त की। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमारे पास एक अच्छा विश्वास था, बड़ा विश्वास था। 왔기 때문이라는 것. 이러한 일들을 펼쳐 보이신 목자님이 얼마나 많은 수고를 하셨는지 हमें ये पता होना चाहिए 기억해야 합니다. कि कितने प्रयास सीनियर पास्टर ने किए 놀라운 권능으로 कि हमें इस तरह की सामर्थ्य को प्रकट करें, हमारे सामने हमें दिखाएं। 다 내셨지요. 그리고 하나님이 참신이시다. 예수가 और सीनियर पास्टर ने इस बात को प्रदर्शित किया कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और उन्होंने बहुत से लोगों को उद्धार की ओर खींचा। 해외성에 가셔서 सीनियर पास्टर ने जब भी विदेशी क्रूसेड्स की, 하나님 उन्होंने हमेशा सृष्टिकर्ता परमेश्वर की घोषणा की 우리의 구세주 대신 कि कैसे परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और यीशु मसीह के बारे में, 하시면 성령의 역사 और साथ ही पवित्र आत्मा और उसके कार्यों के बारे में। 말씀이 참임을 권능을 보이면서 그러니까 첫날 첫 시간 딱 말씀하시죠. 내가 और सामर्थ्य को प्रकट करने के द्वारा 참이라는 것은 여러분들이 सीनियर पास्टर ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ 나타나는 권능 वो सत्य है और वो उन कामों के द्वारा प्रमाणित होगा 삼기 말기 에이즈가 जो काम इस संदेश के खत्म होने के बाद प्रकट होंगे। जिसका मतलब है बीमारियां चंगी होगी, लोग अपनी चंगाइयों की गवाहियां देंगे और बहुत सारे लोग अपने क्रचिस को फेंक देंगे, 이런 역사가 अपनी 나타날 것인데 छड़ियां फेंक देंगे। 그것을 보고 बहुत से लोगों की आंखें खुल जाएगी। 내가 전하는 जब आप इस तरह के कामों को देखोगे तो आप विश्वास करो कि जो मैं कह रहा हूँ, 참이라는 걸 जो मैं प्रचार कर रहा हूँ वो सत्य है। 집회를 시작하면서 इस तरह से सीनियर पास्टर ने शुरुआत की 그와 같은 놀라운 권능으로 말씀이 참임을 ना타내 보이셨습니다. और अपनी सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने प्रमाणित किया कि जो वो कहते थे वो सत्य था। मगर सीनियर पास्टर केवल इसी से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि 수많은 영혼들을 깨우려면 이것도 부족하다. 더 큰 सीनियर पास्टर हमेशा और भी बड़ी सामर्थ्य के प्यासे थे कि और भी अधिक 항상 갈급 अद्भुत काम प्रकट हो। वो कहते थे कि दुनिया भर की कई आत्माओं को जगाने के लिए पर्याप्त नहीं था। 당회자님 참 애쓰셨어요. 너무나 크고 놀라운 권능. जब मैं सीनियर पास्टर से मिली तब भी उन्होंने यही कहा। 라고 그런 말씀드렸더니 मैंने उनसे कहा कि आप, 그러나 나는 और उन्होंने मुझसे कहा कि मानवीन को, 더큰 권능 मैंने उनसे कहा कि मानवीन की अगुवाई करने के लिए आपने बहुत अधिक प्रयास किए हैं, लेकिन सीनियर पास्टर ने कहा कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं और भी अधिक कार्य करना चाहता हूँ जैसे यीशु ने किया। 그럼 저 뭐라 그래요? और हम लगातार बातें कर रहे थे 눈물 희생 지금의 이 시간을 보내고 계십니다. और मैंने कहा कि आप आंसुओं से पीड़ित हैं 라고 고백할 수 और 있었는데요. इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। 항상 여러분들 지금 어려움을 겪으니까 이 어려움이 그래서 그래요 하고 이유되는 거 아니잖아요. 여러분도 다 당해지. यहाँ तक कि जब हम पीड़ाव में हैं उस वक्त भी सीनियर पास्टर 자, 왜 그렇게 더 큰 권능 받기를 원하셨습니까? वो शांत नहीं बल्कि वो और भी महान सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते। क्यों वो महान सामर्थ्य को पाना चाहते हैं? क्योंकि बिना सामर्थ्य का अनुभव किए हुए मनुष्यों के लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल है। 믿음을 가지고 लोगों को तसल्ली देना कि वचन सत्य है, उनकी मदद करना 부인할 수 없는 कि वे आत्मिक विश्वास पाएं और उसके अनुसार जिएं। 이러한 권능 इसके लिए अनिवार्य रूप से सामर्थ्य की आवश्यकता है। 가 농사 지을 때 किसान 않습니다. सिर्फ ऐसे ही काम नहीं करते, बल्कि उनकी एक पूरी योजना होती है ताकि वो अधिक से अधिक दाना काट सकें। उसी प्रकार से मनुष्यों की जुताई करने के लिए परमेश्वर 인간 경제 सटीक योजना के अनुसार शुद्धता से कार्य करता है। सीनियर पास्टर का महान सामर्थ्य को प्राप्त करने की योजना और उनका न्याय को पूरा करना, ये सब परमेश्वर की योजना के तहत है। 있게 한 것도 다 하나님의 계획하심 속에 이루어지는 일들이지요. 재료 가능한 마지막 वे सब 인간 경작을 अंत के समय में मानव जुताई को समाप्त करने के परमेश्वर के विधान के अधीन है। 전에 당회자님께서 미국에서 집회를 하셨을 때 वर्षों पहले जब सीनियर पास्टर ने अमेरिका में क्रूसेड किया था तो कुछ पास्टर्स वहां पर 그 목회자분은 성경을
믿고 가르친다고는 वहाँ पर एक पास्टर 성경에 있는 놀라운 जो बाइबल पर विश्वास करता था, जो बाइबल को पढ़ाता भी था, फिर भी 신화 이런 얘기처럼 वो उसने अंगीकार किया कि वो बाइबल के कामों को मिथक समझता था। वो सोचता था कि बाइबल की कहानी तो गढ़ी हुई कहानियां हैं। 그게 나타난 परंतु जब उसने क्रूसेड में प्रकट हुई सामर्थ्य को देखा तो वो बहुत प्रभावित हो गया। 기록되어져 있는 बेशक बाइबल सत्य है, इसके लेख सत्य है, और उसने 지어낸 पश्चाताप किया कि ये कल्पनाएं नहीं, ये गढ़ी हुई चीजें नहीं, बल्कि यह सत्य है। 참으로 많아요. और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस तरह का अंगीकार किया जब सीनियर पास्टर ने विदेशी क्रूसेड्स किए। 좋습니다. ये एक पास्टर का अंगीकार था, बिल्कुल एक पास्टर का। 통독해도 정독해도 यहाँ तक कि जब लोग बाइबल पढ़ते हैं 안에 온전히 믿음으로 다가오려면 तो वो बाइबल में लिखी हुई बातें, 해야죠. 그래서 उसके लिए हमें प्रमाण चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा 역사를 보지 못하면 कि तुम चिन्ह और चमत्कारों को देखे बगैर विश्वास नहीं करोगे। 우리의 모습을 न무 यीशु जानता था कि मनुष्य किस तरह के होते हैं, इसलिए उसने ऐसा किया, 도 모든 ऐसा कहा, और अपने पूरे जीवन भर उसने 나타내 보이셨습니다. परमेश्वर के कामों को प्रकट किया और परमेश्वर को महिमा दी। सीनियर पास्टर ने भी 그렇게 बिल्कुल ऐसे ही किया। 보셨습니다. सीनियर पास्टर अपने कामों को इसी तरह से पूरा करते हैं। 출애굽 과정 열이 또 요단을 इजरायलियों ने यरदन को पार किया, 여호수아 मूसा और यहोशू, और वो सब बातें जो मूसा ने किया, यहोशू ने किया, पिता परमेश्वर ने उन्हें आश्वस्त किया। पिता परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करते हैं। 말씀 पिता परमेश्वर सिर्फ ये नहीं कहते कि मुझ पर विश्वास करो खाली अपनी बातों से, बल्कि अपने लोगों के द्वारा वो उन्हें अपनी सामर्थ्य के द्वारा आश्वस्त करते हैं। 이렇게 하시고 이방인들도 그와 같이 하나님을 इसी के चलते इजरायली उनका अनुसरण कर पाए, यहाँ तक कि अविश्वासी भी उस पर, यहोशू और मूसा पर विश्वास कर पाए। 도 하나님께서는 मूसा और यहोशू के समय के बाद भी हजारों वर्षों तक परमेश्वर ने सामर्थ्य के कामों को प्रकट किया उन लोगों के द्वारा 날도 जो उसकी दृष्टि में उचित थे। 여전히 펼쳐지고 आज भी जब हम परमेश्वर के कामों को हमारी आंखों के सामने प्रकट हुए देखते हैं तो हम भी आश्वस्त होते हैं कि बाइबल में लिखे सारे कार्य सच्चे हैं। 할 수 있지요. 특히 우리는 당회장 विशेष रूप से 수많은 기사와 표적 हम असंख्य चिन्हों और चमत्कारों को देखते हुए आगे बढ़े हैं जिन्हें सिनेपास ने प्रकट किया। हमने इस तरह के अद्भुत कामों को अपने हृदय में छापा है। 마음과 온 इसीलिए हमें एक सच्चा हृदय और पूरा विश्वास, आत्मिक विश्वास साध लेना है। 어떻게 해야 और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे हो सकता है? हृदय का खतना करना है, अपनी पाप और बुराई को दूर करना है। 본능을 보았고 진리의 말씀을 들었는데 여전히 हमने इस सामर्थ्य को देखा है, हमने सत्य के वचनों को सुना है, फिर भी अगर हम दूसरों से बैर रखें, फिर भी अगर हम परमेश्वर के लिए काम करना छोड़ दें, अगर हम 이러한 모습으로는 권능을 보았어도 영적인 믿음이 주어지지 않는다고요. 마음의 할례를 한 것이 아니다 말씀하고 계시죠. अगर हम वो ना करें जो कहा जाता है, तो यद्यपि परमेश्वर के सामर्थ्य हम देखें, हम सच्चा विश्वास नहीं पा सकते। अभी हमारा हृदय का फिर खतना नहीं हुआ है। हमें उन्हें अपने हृदय में छाप लेना है, अपने हृदय को बदल देना है, आत्मिक विश्वास पाना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। 요단의 흐름이 아무리 거슬지 मैं विनती करती हूँ कि आप साहस के साथ 메고 앞장서서 उन याजकों के समान आगे बढ़े, निडर होकर, जिन्होंने यहोवा के संदूक को लेकर उस बहती हुई नदी में कदम रखा। 믿음과 행함을 통해 मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आपके विश्वास और कर्मों के द्वारा परमेश्वर की योजना अंत के समय में 온 세계에 비춰지기를 उसकी भविष्यवाणी 그리스도의 이름으로 पूरी हो और उसकी महिमा पूरे संसार भर में रोशन हो। आइए इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 아버지의 말씀에 그대로 순종하여 범람하는 요단강을 마른 땅으로 건넜던 이 놀라운 기사를 아버지여 전하였습니다. 그러나 믿음으로 순종할 때에 하나님의 역사를 본다 말씀드린 것처럼 우리의 삶 또한 이와 같은 믿음의 행군이 되게 하여 주옵소서. 또한 요단강을 마른 땅으로 건넌 이스라엘 백성이 이제 여리고성을 침공하면 될 것 같은데 아버지 하나님은 멈추게 하시고 또 그들에게 영적 전쟁의 승리의 비결인 할례를 이루게 하십니다. 할례의 의미를 우리는 깨우치고 깨달아서 지금 나는 마음의 할례를 하고 있는지 멈추고 있는지 점검하고 돌아보며 아버지의 예배하신 가나안 땅 축복의 말씀 언약을 온전히 이루어드리기에 더 힘써 마음을 할례하는 복된 성도님들로 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें, अपने हृदय की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन तमाम लोगों पर रखें जो शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर
परमेश्वर के संतान संसार भर में जीसीएन और इंटरनेट के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए, नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए, तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नेटे डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनकी हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।